हेलो, मैं नीलम। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम का फार्मूला याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का फार्मूला याद होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे एम जी क्या हो गया? मैग्नीशियम का फार्मूला हो गया। ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 हो गया। अगर इसको आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन। अब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं? Recall the law of conservation of mass that is the studies in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. आपने जो 9th की क्लास में पढ़ा है होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि क्या होता है? कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड अ केमिकल रिएक्शन। ना तो इसका फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है और न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, न ही इसे नष्ट किया जाता है। यही क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactant। मतलब इसमें जो टोटल मास होती है, टोटल मास क्या होती है? इक्वल होती है प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। इन द वर्ल्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमाइन द सेम। मतलब इसमें एटम्स की जो एलिमेंट होती है वो क्या होती है? सेम। बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, जो पहले भी और बाद में भी एटम के जो एटम्स के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। वी नीड टू बैलेंस अ स्कैटर केमिकल इक्वेशन इन द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। अब नीचे लिखा है कि 1.2 में क्या है कि केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस कर रहा है। जैसे क्या? जिंक को किससे डिनोट करते हैं? Zn। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को किससे करते हैं? H2SO4। ठीक है, तो अगर इसको आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4। मतलब जिंक और SO4 क्या करेंगे? आपस में इक्वेशन करेंगे तो ZnSO4 और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या हो? जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CaO, ये क्या हो गया? क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना। ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, प्लस H2O, इस वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, वाटर क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, L। ठीक है, इसका आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो CaOOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। इसमें हीट का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जब CaO क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइन। ये सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में। और ये क्या बनाएगा? जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन एनर्जी। मतलब ये क्या है? दो प्रोडक्ट आपस में मिलके क्या बनता है? जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब क्या होती है? प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें हीट
हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस जब आप जलती है तो उसमें क्या होती है, हीट की क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन हीट रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CH4 क्या हो गया, मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और H2O वाटर गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। डू यू नो दैट रिप्रेजेंट इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन क्या होती है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, हम सभी जानते हैं कि क्या हमको जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जब हम फूड को का भोजन खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जब फूड हमारे डाइजेशन के बाद फूड हमारे क्या छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटाइन कार्बोहाइड्रेट, जो राइस होती है, पोटैटोज होती है और ब्रेड होती है, वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम ग्लूकोज, और जो हमारी कार्बोहाइड्रेट टूटती है वो किस में टूटती, उसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज combines with oxygen in the cells of our body and provides energy, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आप आपस में कंबाइन कराते हैं तो क्या होती है, तब क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। द स्पेशल नेम इज दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और जो इस स्पेशल नाम दिया जाता है इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है। प्लस फिर (6O2), जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर प्लस एनर्जी, तो हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबाइन कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये रिएक्शन किसकी है, रेस्पिरेशन की। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारा जो वेजिटेबल साग सब्जी जो भी डिकम्पोजिशन करते हैं वो भी क्या है, एक एक्जोथर्मिक का रिएक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।